वक्त हम जुड़ेंगे एक ऐसे गेस्ट के साथ जिन्होंने ना सिर्फ एक बहुत अच्छी किताब लिखी है बिकॉज द सीरीज इज नो ऑथर, बट शी इज ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब व्हेन इट कम्स टू दिस पैंडेमिक एंड शी इज डूइंग हर बिट, शी इज डूइंग हर पार्ट इन मेकिंग श्योर दैट देर समथिंग विच रीचेस टू द पीपल जिनको हमारी ज़रूरत है। कौन है क्या है मैं अभी आपको बहुत जल्द बताने वाली हूँ। हाय चार्मी, Hi, वेलकम टू द शो, hi. हाउ आर यू? Thank you so much. Yes, I'm good. How are you? I'm also good. मैं लोग very fresh and all set for the conversation. तो शुरू करते हैं आपके बुक से ही। पहले सोलमेट के बारे में जानना चाहते हैं। When did this idea come into picture? कब आपने सोचा एक बुक लिखनी चाहिए? You're a motivational speaker as well. You're a lawyer. You are an author. So many feathers on your cap. So कैसे करते हो आप ये सब? Thank you so much for introducing me so well. To start with, कि मेरी जब शादी हुई at the age of 23 years old, so at that time एक महीने बाद मुझे एक अचानक से ड्रीम आया कि I should write a book. So this is very weird whenever I say to anyone कि एक Okay. सपने की वजह से मैंने एक बुक लिखी, बट यस मुझे एक सपना है कि एक परफेक्ट एंडिंग है मेरी स्टोरी के लिए, और ये एक्चुअली एक फिक्शन है, बट सिंस 6 to 7 years मेरे माइंड में स्टोरी थी और मुझे लिखनी थी, बट आई नेवर गॉट दैट मोटिवेशन कि मैं लिखूं कभी। मैं पहले से मतलब छोटी थी तब से शॉर्ट कोट्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी, but I never wrote a novel. Likewise, my dream motivated me to write this book. That's so nice. मतलब a dream and it's in literal terms अगर चार्मी हम कहें तो ड्रीम कम ट्रू, राइट? आपको Yes, सपना दिखा, आपने वो बुक लिखी एंड नाउ इट्स इन फ्रंट ऑफ अस। सो टेल yes. मी वन थिंग, कितना टाइम लगा उस ड्रीम से, यानी कि वो पहला स्टेप आपकी बुक का, वहां से लेके आपकी बुक आपके जब हाथ में आई तब तक, व्हाट वाज द टर्न अराउंड टाइम? The timing were 9 months. So 9 महीने लगे ये पूरी की पूरी सीरीज करने में। सबसे पहले जिस दिन ड्रीम आया नेक्स्ट डे से ही मैंने अपना लैपटॉप लिया और मैं सीधा लिखने ही लगी, क्योंकि आई वाज लाइक कि ड्रीम आया है तो उसका कुछ है, क्योंकि मैं पहले से ही ड्रीम्स पे बहुत मानती हूँ कि कुछ ड्रीम आता है तो देयर इज सम कनेक्शन विद। तो आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग एंड 6 months हुए पूरी बुक मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद एडिट हुआ, फिर प्रूफ रीड हुआ, फिर मैंने पब्लिशर्स है उनको मैंने दिया, एंड बुक कवर एंड पॉकेट्स एंड एवरीथिंग वाज इन 9 months। That's so nice. Tell us about the story. छोटा सा आइडिया दीजिए, बाकी तो हम आपकी बुक पढ़ेंगे ही एंड आई एम श्योर पीपल आर लविंग इट अराउंड जिन्होंने भी अभी तक पढ़ी है। What is it about? Yes, Is it a typical love story or what is it? yes, actually it is a romance fiction, but more precise, it is a motivational love story, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल लव स्टोरी जैसी नहीं है कि जहाँ पे लड़का लड़की मिलते हैं और प्यार होता है, बिछड़ जाते हैं और वापस मिलते हैं, ऐसा ऐसा कुछ इसमें नहीं है। यस, इट इज अ लव स्टोरी, बट एट द सेम टाइम इट मोटिवेट्स यू टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। एट द सेम टाइम इट also tells you to love yourself more than anyone else on this earth, क्योंकि उसका जो मेन कैरेक्टर है चित्रा और जिमित, तो जिमित है तो वो चित्रा को यही सिखाते हैं कि हमेशा अपने आप से प्यार करो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, और जब भी तुम अपने आप से प्यार करोगे तो आप पूरी दुनिया से प्यार कर पाओगे, आप में इतना ज्यादा पावर आएगा। सो दैट इज द Right. बुक ऑल अबाउट। मैं नहीं बता सकती, बट इट इज अ वंडरफुल रीड एंड यू शुड ऑफ कोर्स ट्राई इट फॉर वंस। For sure, definitely. The cover in itself is so appealing. इतना beautiful लगता है, the whole color combination and those words written, soulmate around. I mean, that's really nice. So, Chami, since we're talking about the book and जैसे आपने बताया, it's a romance fiction. So, any particular reason कि आपने यही genre चुना and no other genre? फ्रैंकली आई ट्रूली बिलीव इन लव, और मुझे पहले से ही मतलब प्यार की बहुत ज्यादा फैंटेसी है मेरे अंदर। तो यस, आई हैव रेड मेनी ऑथर्स लाइक चेतन भगत, विजय दत्त, सुदीप नागरकर, अजिताभ बोस, मैंने बहुत सारे ऑथर्स पढ़े हैं।
और ये सब सब मुझे मोटिवेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक पर्टिकुलर ऑथर, बट आई वाज ऑलवेज फैंटेसाइज्ड टू राइट अ रोमांस फिक्शन, एंड सो आई चोज टू राइट माय फर्स्ट बुक एज अ रोमांस फिक्शन. Okay, okay. So this brings me to my next question कि if not for this, समझो आप ये वाले genre में नहीं लिखते, तो which other genre appeals you the most? If we keep aside the option कि आप romance fiction नहीं लिख सकते हो, तो फिर आप कौन सा genre चुनोगे? अभी मैं अपनी नेक्स्ट बुक पर जो वर्क कर रही हूँ वही है. इट इज नॉट अ रोमांस फिक्शन, और अभी जो मेरी नेक्स्ट बुक है वो है इंस्पिरेशन फिक्शन. सो यस, इट इज अ Wow, सेल्फ. wow. यस. It's really nice. मतलब सुन के ही बहुत interesting लगती है कि it's an inspirational fiction. So it'll have a story, it'll have some kind of motivation and inspiration as well. That's really nice to यस. talk about it. चामी, एक book का dream आया, एक book लिखी, दूसरी book in progress है. उसके अलावा you've been putting across motivational quotes on your social media account जो हम देखते हैं. And you are a motivational speaker yourself. So amidst all this, how did the idea of dance and donate come into picture? वो कैसे आया? Tell us more about it. वो उसकी श्योर. शुरुआत कैसे हुई? What is it? यस. डांस एंड म्यूजिक एक्चुअली मैं चला रही थी ऑलमोस्ट एक साल होने को आया है, बट अच्छा. यस, पहले मैंने मतलब पहले मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं गई. इट वाज जस्ट फॉर द सिटी ऑफ. City of Yes, Badaur. Okay. yes, and I am basically a dancer. I'm a MA gold medalist in Kathak. So Wow. yes. Lovely. So, Lovely. since the age of 5 years, I always used to dance. I mean, if I say my first love is dancing. तो मतलब पहले से डांसिंग मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट रहा है, और मुझे कभी ऐसा करियर इसको नहीं मिला था, बट इट वाज ऑलवेज माय स्ट्रेस बूस्टर. और मतलब जब भी आपको कुछ भी ऐसा होता होता, आई जस्ट डांस. तो यस. सो डांस इन डोनेट पहले से मैंने एक्चुअली चलाती थी एकेडमी, तो उसमें भी मैं थोड़ा बहुत डोनेट करती थी. बट नाउ आई हैव लाइक स्टार्टेड एज डांस इन डोनेट, क्योंकि जो भी फीस आती है उनके पोर्शन गरीब है, नीडी है, जिनकी जॉब उन सबको हेल्प करने. तो अभी मैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगाई है, सो दैट मतलब ज्यादा लोग इसमें पार्ट भी ले सके, उनके लिए है, और गरीबों को और नीडी जो है उनको भी हेल्प कर सके. सो इट इज अ टू इन वन प्रोसेस. And it's a one woman army, right? Chami is leading it. तो चामी आप यस. मतलब टेल अस मोर अबाउट इट. अगर किसी को जुड़ना हो उसमें तो क्या कर सकते हैं? मतलब हाउ डज इट वर्क? Let's talk about that. एक्चुअली मतलब मैं अभी तो एज ऑफ नाउ मैं ही क्लासेस लेती हूँ सारे के सारे. देयर आर थ्री Okay. काइंड्स ऑफ क्लासेस. वन इज मेडिटेशन, वन इज फॉर फिटनेस, एंड वन इज फॉर डांस. तो ये तीनों Okay. क्लासेस में से कोई एक में आप जुड़ सकते हैं, एंड फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन डीएम मी, और मैं हर एक डीएम को तो अभी जवाब देती हूँ सबको. तो यस, एनी टाइम. Okay, that's really nice. डांस एंड डोनेट में आपने कहा तीन चीज है, मेडिटेशन है, फिटनेस क्लासेस हैं, साथ ही साथ डांस क्लासेस भी हैं. तो वी कैन चूज एनी वन ऑफ देम एंड अ पोर्शन ऑफ द फीस जो है विल गो टुवर्ड्स चैरिटी. दैट्स अ वेरी नोबल थॉट. तो पिछले यस. एक साल से चामे आप जो है ये करते आ रहे हो, एंड उस एक साल में बहुत कुछ बदला होगा. एंड नाउ व्हेन वी नीडेड द मोस्ट, इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि आप अभी लेके आ रहे हो. तो दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन, क्योंकि पिछले 3 साढ़े 3 महीने या 4 महीने से हम जो हैं इस लॉकडाउन में हैं. वी आर confined to the four walls of the house. How are you spending your lockdown apart from dance and donate and apart from writing your second book? और क्या क्या कर रहे हो आप इस लॉकडाउन में? I am reading a lot. Okay. I have read around, I should tell you, 100 books in lockdown. Wow, wow. 100 books, really? Yes, 100 books in lockdown. मतलब ये 4 महीने में मैंने 100 बुक्स पढ़ ली, क्योंकि पूरा दिन घर पे होते हैं, द होल डे यू कैन नॉट डांस एंड यू कैन नॉट राइट. तो जो भी Right. मतलब फ्री टाइम बचता है, एंड आई एम नॉट सो फाउंड ऑफ वेब सीरीज एंड एवरीथिंग. तो यस, आई Okay, वॉच okay. टीवी, आई डू वॉच वेब सीरीज, आई डू एवरीथिंग. ऐसा कुछ
सती सावित्री बिल्कुल नहीं हूँ मैं, बट एट द सेम टाइम आई लव रीडिंग एज वेल, क्योंकि मुझे अपनी नेक्स्ट बुक लिखनी थी। उससे पहले आई वाज लाइक कि लेट मी रीड द 100 बुक्स, क्योंकि वो टैग देते थे ना कि 100 बुक्स रीड करने के बाद एक बुक लिखनी, सो दैट आई ऑल्सो गेट टू नो दैट व्हाट पीपल लव्स, और मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ अपनी नई बुक में, कि जो लोगों को पावर पैक ऑफ मोटिवेशन दे। यस, That's सो really nice. So, if you want to pick any 5 books या 3 books, चलिए आसान कर देते हैं, 3 books and or any 3 authors जो आपके आपके दिल के बहुत करीब है, आपको बहुत पसंद है, and you can pick those books anytime you want. So, which 3 would be those books? श्योर, मतलब 3 ऑथर वो बेटर, क्योंकि 3 बुक्स तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स है जो मैं अभी I'll say Okay. 3 ऑथर। प्रिया कुमार, Priya Kumar. Okay, okay, okay. another is Robin Sharma, my all-time favorite. He's an amazing person and an amazing author. मतलब एक बुक भी आप पढ़ोगे ना, तो मतलब आप यू नो आप पूरा आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। So second author is that, and the third author is a love story में Ajitab Bose. He's my favorite. Lovely. Yeah. He has done some amazing work. Yes, उनके भी and even बहुत he's an सारे amazing few. person as well, an amazing friend, an amazing person, not only an amazing author. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो आप पढ़ रहे हो, आप डांस एंड डोनेट कर रहे हो, आप लिख रहे हो अपनी अगली बुक, देयर सो मेनी थिंग्स यू आर टेकिंग केयर ऑफ, एंड इन सबके बीच में यू आल्सो स्पोक अबाउट योर फेवरेट ऑथर्स, योर फेवरेट जॉनर। सो अपार्ट फ्रॉम सेल्फ हेल्प बुक्स एंड अपार्ट फ्रॉम रोमांस, कभी आपने सोचा कि हाउ अबाउट राइटिंग समथिंग टूवर्ड्स हॉरर और थ्रिलर? बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे सो आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन कि how do you know कि this is the right genre for you or the topic for you? How do we know we are writing the right thing? Yes. So, Uh, your to views be on more that. precise, I mean, जो आपको रीड करना पसंद है, तो वो आप लिख सकते हो। इफ यू टॉक अबाउट मी, तो मुझे पर्सनली थ्रिलर्स और वैसी बुक्स मुझे नहीं पसंद है पढ़नी, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं सकती इतना ज्यादा। मुझ में वेटिंग पावर ही नहीं है कि मैं लास्ट वर्ड तक रह सकूं। मैं 3 घंटे की मूवी देखना ज्यादा पसंद करती थ्रिलर्स में, टू बी मोर प्रिसाइज। Okay. Yes, I read only romance. I read spiritual books. I read self-help books. So मुझे मतलब ये सारी बुक्स पढ़ना ज्यादा पसंद है, और इसीलिए जितना जॉनर, जो भी जॉनर आप ज्यादा पढ़ोगे, वो जॉनर पे आप अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि क्या आपकी थॉट प्रोसेस वो हिसाब की हो जाएगी कि आपने 100 बुक्स, अगर मैंने अभी 100 बुक्स सेल्फ हेल्प पढ़ी, तो मुझे पता है कि अब मुझे कैसे लिखनी है, Okay. and what will Okay. people like about the book. So yes, whatever you read, you can write about them. And that's interesting. So does that mean कि जब हम लिख रहे हैं कुछ, and all these are questions जो DMs में आते ही रहते हैं, which I thought I should put it across. So does that mean कि जब हम लिख रहे हैं, we should also be thinking about who is going to read it? एक certain set of audience के बारे में, how much is it important to think about a certain set of audience when we are writing a book? कि Uh, this is my target frank, audience. Frankly, whenever I write, I'm talking about me. Whenever I write, I do not think about anyone. I just think about कि मुझे क्या लिखना है, और मुझे लोगों को क्या देना है, और what have I been through and what have I seen in the society. मतलब एक ऑथर को एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, नॉट ओनली एन ऑथर बट एनी पर्सन। इफ दे जस्ट ऑब्जर्व अराउंड द पीपल, Hmm. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो अभी आपकी बॉडी लैंग्वेज में ऑब्जर्व कर रही हूँ, उससे मुझे काफी सारी चीजें पता चलेगी। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वो हिसाब से जितना हम मतलब ऑब्जर्विंग पावर हमारे होते हैं, उसमें ही हमें आंसर्स मिल जाते हैं, और वो हिसाब से हमें पता चलता है प्रॉब्लम्स आर दे फेसिंग थ्रू, और वो प्रॉब्लम्स को लेके हम मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं वो बुक में डालती हूँ, और वो प्रॉब्लम के आंसर्स देती हूँ। That's really nice. That's really an interesting take on this, जहाँ पे कि real life चीजों से inspire होके and then writing it down.
तो any incident जहाँ पे when you were launching the book or when किसी ने आपको कोई ऐसे कभी अप्रोच किया कि मैंने बुक पढ़ी है, कोई खास मैसेज जो आपको बड़ा पसंद हो, some feedback which you got which you would share with us about your book or about your sessions when it comes to dance? यस एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी बुक पढ़ी है, आई मीन आई एम वेरी लकी ऑन दैट नोट कि जिन्होंने भी बुक पढ़ी है किसी ने भी मुझे नेगेटिव रिव्यू, मतलब सिर्फ एक दो ऐसे होंगे कि जिन्होंने ऐसा बोला है कि इतनी बुक अच्छी नहीं है या ऐसा कुछ, बाकी ऑलमोस्ट मुझे सारे रिव्यूज पॉजिटिव मिले हैं, मतलब विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अ डेब्यू ऑथर लाइक मी और लाइक एनी अदर पर्सन, मतलब जब पहली बुक लिख रहे हैं और इतना ज्यादा प्यार मिल रहा हो अपनी स्टोरी का, so you feel good, you feel motivated, you feel like writing more. One of the message if I tell, it is from Ajita Boss only. उन्होंने मतलब पहली बार बुक पढ़ी तो उन्होंने मुझे ये बोला, you write better than me, and I was like, oh my god. Wow, wow, that's a huge Yes, compliment in itself. yes, that's a huge compliment. And even another thing, मैं सावी शर्मा, रविंदर सिंह, सुदीप नागरकर, ये सबको मैं मिली हूँ, उन सब ने बुक पढ़ी है एंड उन सब ने मुझे पर्सनल मैसेज करके बोला है कि इट इज रियली गुड, और थोड़े से मतलब उन्होंने भी उनकी साइड से भी ये दिया है कि मुझे कहाँ कहाँ वर्क करना चाहिए, कहाँ मैं बेटर कर सकती हूँ, सो दैट आई फील वेरी लकी कि इतने बड़े बड़े ऑथर्स जब आंसर इतना अच्छे से देते हैं एक बिल्कुल, फील्ड में बिल्कुल. होती है, I feel blessed and I feel good. And that motivates me to write more and more and to motivate people more and more. Absolutely, and that is how I think we grow. हर बार अगर हम सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही सुनते रहेंगे तो हमारी ग्रोथ वहीं रुक जाती है. Unless Yes, and until we that's know what better we can do, हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं, हम कोशिश भी नहीं करेंगे. So we are in the last 5 to 7 minutes of the conversation, Charmi. तो sure. मुझे आप बताइए कि there are a few things जो aspiring authors सोचते हैं या वो face करते हैं. तो उसमें से दो तीन चीजें let's talk about those. One being the writer's block. How do you deal with it? How do you cope up with it जब आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि next क्या लिखें या कैसे लिखें? How do you deal with that? What are your Uh, thoughts? I just put everything aside when I don't know what to write. क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा आता है कि स्टोरी को आगे कैसे बढ़ाए या फिर आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो ये अच्छा भी लगेगा या नहीं. आई जस्ट पुट असाइड, आई जस्ट टेक अ ब्रेक एटलीस्ट फॉर 1 or 2 days. कभी कभार तो एक हफ्ता भी हो जाता है. यस. Okay. I just take a break. The more you take the break, और मैं ना एक अच्छी सी किताब ले लेती हूँ तब पढ़ने के लिए. या Okay. सो जितना ज्यादा वापस पढ़ने में आप जाओगे तो उतनी ज्यादा फिर आपको वापस थॉट प्रोसेस आपकी उस पे चलने लगेगी कि ओके फाइन, अभी ठीक है, ये हिसाब से लिख सकते हैं. और बहुत Right. सारे लोगों को ये चीज भी होती है कि अगर वो ज्यादा पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं Right. Right. लेकिन जाने. So to them, I just want to say is कि कंफ्यूज आप तब होंगे जब आपका क्लैरिटी नहीं होगा आपकी स्टोरी, right? So you have to be very clear that what you want to give to people. What should people take from your book? So Okay. when you have Okay. that clarity, और वो clarity के लिए you need to meditate, you need to be in peace. आपको ना अपने आप के साथ थोड़ा टाइम हर रोज बिताना होगा, एटलीस्ट 30 to 30 minutes to 1 hour. तो मतलब वो टाइम जब आप अपने आप के साथ बिताओगे सारे आंसर्स आपके अंदर ही है, यू गेट देम. बिल्कुल. एंड चार्मिक, चूंकि आपने इसके बारे में बताया ना, आई क्विकली टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दिस. तो आई यूज्ड टू राइट पोएट्रीज अर्लियर, फिर देन सीए हैपेंड एंड देन चीजें बदल जाती हैं. फिर बैलेंस शीट में जो है पूरी लाइफ निकल जाती है. तो आई यूज्ड टू राइट पोएट्रीज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में. सो मैंने एक इंग्लिश पोएट्री लिखी थी 4-5 साल पहले की बात है, और वो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर की. तो उनमें से एक ने बोला कि बहुत ब्यूटीफुल है बट इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ सॉन्ग. एंड आप बिलीव नहीं करोगे चार्मी, आई हैड नेवर एवर हर्ड दैट सॉन्ग बिफोर. Yes, But happens. there were a few words which so he sent me that song and he's like listen to it, and it's quite similar. And when I heard that song मैंने कहा हाँ काफी हद तक. तो कई बार ना फिर आपको उस वक्त फिर डिमोटिवेट हो जाते हो कि कहीं कोई ये ना बोले कि प्लेजरिज्म हो रहा है या you're copying someone's work and just presenting it in your own words. So the confusion which you spoke about actually helps कि
बहुत जरूरी है अपने आप में क्लैरिटी लाने की कि क्या लिखना चाहते हैं, क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं. दैट्स वेरी राइटली पुट. डू यू हैव अ शेड्यूल ऑफ राइटिंग? आप रोज को एक पर्टिकुलर शेड्यूल ये करते हो, फॉलो करते हो कि ये से ये इतने बजे मैं लिखूंगी, ऐसा कुछ है या जब आपका मन नहीं, करे? नहीं, जब जब भी मन करे, बिकॉज frankly being a married person, you have many other works to do. तो जब भी मतलब टाइम मिलता है तब लिखती हूँ. मैक्सिमम मैं आई प्रेफर फॉर राइटिंग. Early morning. Okay, okay. That's nice. So, moving to the last end of the conversation, Chami, 20-25 minutes कैसे गए पता नहीं चला ना. Learned a lot सच of में, new things. they were So, amazing. what do you want to tell to all the listeners out there who are into writing, who are aspiring authors, or who are facing challenges? आप उन सारे लोगों को क्या कहना चाहोगे जो एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, या जो डर जाते हैं, बुक तैयार है लेकिन पब्लिशर को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? सो योर पार्टिंग मैसेज टू ऑल दोस पीपल, उनको क्या कहोगे आप? Sure, definitely. I would love to. I just want to say कि write your heart out. Do not worry कितनी बिकेगी बुक्स या फिर अच्छा जाएगा या नहीं, रिव्यूज कैसे मिलेंगे, क्या हुआ क्या नहीं. अगर आपने दिल से लिखा है तो जरूर अच्छा जाएगा, चाहे जैसा भी लिखा हो. अभी अगर मैं अपनी फर्स्ट बुक की बात करूँ तो देर आर सम एरर्स, जहाँ पे एडिट होने के बाद भी कई जगह पे एरर्स रह गए हैं, राइट. ओह, तो ओके. यस, तो ये भी मुझे मतलब सबने बोला था कि ये अभी नेक्स्ट बुक पे रिपीट नहीं होना चाहिए. सो आई एम रियली वेरी, मतलब आई एम वेरी मच वर्किंग ऑन इट. सो मतलब that doesn't stop you. If you want to achieve something, if you want to do something for people, for humanity, कुछ आप अच्छा करना चाहते हो, और अगर आपके अंदर ये है कि आपको ये करके ही रहना है, तो आपको कोई चीज रोक नहीं सकती. सो जस्ट गो टूवर्ड्स इट. रीड अ लॉट, अ लॉट, अ लॉट. मतलब बिफोर राइटिंग जस्ट रीड 100 बुक्स, 100 200 बुक्स, जितनी ज्यादा रीड कर सकते हो. देन राइट वन. दैट्स इट. That's awesome, Chami. I mean, being a an author and a motivational speaker, being a lawyer, and then amidst all this, also taking care of something for such a beautiful project like Dance and Donate, you're doing a great job, Chami. इतनी सारी चीजें और इतनी सारी अच्छी चीजें. So here's wishing you all the very best. आपकी second book के लिए आपको ढेर सारी best wishes and congratulations. When do we expect it? When do we see it? Maybe in the next few months? What is there Yes, any target time? yes, most probably in September first week. शायद तक तो अगस्त एंड Wow, में ही इसके लिए आ जाएगी. क्या बात है, मतलब it's like around the corner, बस आ ही रही है. That's really nice, Shami. That's really good to know that we'll get to see another book. Thank you so much for this lovely conversation, and all Thank the you to very you, best. and you were amazing. I mean, being a chartered accountant and an RJ, I mean, that's a great combination. Thank you. Thank you so much. But all the very best for your future projects. All the keep doing the great work through Dance and Donate. I'm sure और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे. Thank you, Chami. Thank you for this charming conversation and this lovely So conversation. much. Thank you so much for having me on this platform. Thank you so much. Take care. Stay safe. Okay, Bye. bye. Bye.